दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये जीएस का लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 8 है। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और वहाँ से देख लें। ठीक है, ये जो क्लास चल रहा है वो स्पेशल है CHSL के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या SSC का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो CHSL के एग्ज़ाम को देखते हुए ही ये क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। नालंदा में स्थित है प्राचीन विश्वविद्यालय। ठीक है, सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, सांची में स्थित है स्तूप, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरई में स्थित है, चंदेल संबंधित है। तो ये जो तिरुमाल मंदिर है आंध्र प्रदेश, वो चंदेल से संबंधित है। चालुक्य का संबंध कहाँ से है, वो है उज्जैन से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था जयचंद्र गहड़वाल को ने। गोवा पर किस यूरोपीय शक्ति का शासन रहा है, तो पुर्तगाली हैं वो गोवा पर उन्होंने कब्जा कर रखा था और काफ़ी टाइम तक रहे। वास्को डी गामा का संबंध किस देश से है, वो पुर्तगाल से है। क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध किस देश से है, वो है स्पेन से। ठीक, कभी कभी सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि वो कोलंबस का संबंध कहाँ से है, वो किस देश का रहने वाला है। ठीक है, तो स्पेन, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग किया जाता है विजयनगर साम्राज्य के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। मोपला विद्रोह का संबंध कहाँ से है, केरल से है। ठीक है, और पाबना विद्रोह का संबंध है बंगाल से। एका आंदोलन का संबंध है अवध से। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था, 1824 में हुआ था। लिखा है बरहामपुर विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था। तो डेट आपको याद रखनी है, रट लेनी है। द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, जो द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसके संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। द वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के लेखक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत की थी फिरोज शाह मेहता ने। लीडर की शुरुआत किसने की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ये किसने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, तो राजा राम मोहन राय ने कहा था कि जो हिंदू धर्म का जो शुद्धतम रूप है वो उपनिषद में वर्णित है। ये कहा था राजा राम मोहन राय ने। ये कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है, ये किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने। मैजनी किस विचारधारा से जुड़ा था। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार भी पूछा गया है। मैजनी का विचारधारा से क्या जुड़ा था कि गर्म दली विचारधारा से वीर सावरकर मैजनी को अपना आदर्श मानते थे। इससे इटली का स्पंदित हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, ये इटली से संबंधित है मैजनी राय। लिखा हावड़ा जो षड्यंत्र प्रकरण का संबंध किस वर्ष से है, ये था 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में हुआ था। तो ध्यान रखना, हावड़ा 1910 और विक्टोरिया 1914। क्योंकि डेट तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में हुई थी। बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन था वो सारनाथ में हुआ था। बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद हैं तो उसमें सभी की राजधानी आपको याद रखनी है। तो जो मल्ल गणराज्य की राजधानी है कुशीनगर। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की राजकुमारी थी, तो कोलिय वंश की थी। चंद्रगुप्त का उपनाम था सेंट्रोकोट्स। बिंदुसार का उपनाम था मित्रघात। अशोक का उपनाम था पेदिस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 5 मार्च 1824 से फरवरी 1825 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 में। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पारित किया था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, BR अम्बेडकर ने कहा था। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 16(2) में है। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संगठन में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 29(2). सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। इसका वर्णन है अनुच्छेद 30(1) में। ठीक है, तो ऊपर के जो 3 क्वेश्चन बताए हैं उनको आप 2 बार 3 बार आप अच्छे से पढ़ के कंफर्म कर लीजिएगा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
ठीक है, ये किस केस में डिसाइड हुआ था? केशवानंद भारती केस में हुआ था। आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा की जो सीटें हैं वह हैं 42। असम के लिए लोकसभा जो सीटें हैं वो 14 हैं, पंजाब में 13 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं। लोकसभा के किस नियम के अंतर्गत लोकहित से संबंधित विषय पर अल्पकालीन सूचना के आधार पर बहस और मतदान कराने का प्रावधान है? तो ये नियम 184 में आता है। ठीक है। गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 11, कर्नाटक में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 12 और केरला में 9 है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें हैं 18 है वहाँ पे। महाराष्ट्र में 19 है। बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं नीति आधारित कटौती प्रस्ताव। ठीक, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए तो ये होता है नीति आधारित कटौती प्रस्ताव। बजट की मांग से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मितव्ययिता प्रस्ताव बोलते हैं। बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए तो उसको हम सांकेतिक प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जो 2-3 क्वेश्चन ऊपर आए हैं इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 11वां संविधान संशोधन को किस के लिए लागू किया गया था? लिखा है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक, अभी ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जो स्थापना है वो कब की गई थी? यानी कि जो CBI की स्थापना हुई थी 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? 1988 में लागू किया गया। निर्वाचक मंडल द्वारा किसका निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और भी कई लोगों की करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लिखा चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? ठीक है, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बांग्लादेश से संबंधित है चकमा शरणार्थी। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ कौन लेता है? तो भारत का राष्ट्रपति लेता है। संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना किसका प्रतिज्ञान है? ठीक है, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखना सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं वो उनका काम है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।